जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर जो लुओ चेंग होता है वो झांग से कहता है तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो और मुझे तुम्हारी एबिलिटी को पूरा यहाँ पर विश्वास है। तुम सब कुछ यहाँ पर सीख लोगे। और वो ऐसा कहने के बाद बाहर आ चुका होता है। बाहर आने के बाद वो कहने लग जाता है वैसे मेरे पास खाने की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं, लेकिन आजकल मुझे मछलियों की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही फिश की। तो उन्हें जाके मैं समुद्र में क्यों नहीं पकड़ लेता। साथ ही साथ जो यहाँ पर सार्क है उसके टेम्पल में तो यहाँ पे छानबीन कर ही लूंगा। वो उसके टेम्पल की साइड वहाँ पर आ जाता है। वो साहब नीचे देखने लग जाता है तो बहुत सारे जो वहाँ पर सार के जो गुलाम होते हुए इधर-उधर वहाँ पर घूम रहे होते हैं और वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक छोटी-मोटी सार्क भी मालूम होती। चलो मुझे इसी तरह यहाँ पर टॉर्चर करना चाहिए ताकि इन लोगों को और मुझे मालूम चल जाए कि वो जो यहाँ पे सार्क है वो घर के अंदर है या फिर यहाँ पे नहीं है। वो अपनी वहाँ पर स्पेस के पावर का यूज़ करते हुए जो वहाँ पर जो डॉल्फिन तो एक शार्क होती है उसके ऊपर वो अटैक करता है। साथ ही उसे वो जान से वहाँ पर मार चुका होता है। जिसे वो जान से वहाँ पर मारता है, जो नीचे उसके जो गुलाम-वुलाम होते हैं, जो वहाँ पर जो क्रोकोडाइल, जो वहाँ पर ऑटोपक्स होते हैं, वो सारे यार बहुत ही घबराते हैं कि ये बंदा इसने हमारे एक साथी को यहाँ पर मार दिया। तो बहुत यहाँ पर भयानक मालूम होता है। उसे एक लेवल 10 का वहाँ पर क्रिस्टल मिला होता है। साथ ही लुओ चेंग उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हारे बॉस को जाके यहाँ पर बता देना कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। साथ ही मैं उन लोगों को बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाता जो मेरे साइड यहाँ पे रहते हैं। तुम तुम्हारे बॉस के साइड हो इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार सकता हूँ कभी भी। अभी मेरा इरादा नहीं है तुम्हें मारने का। तभी वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं वहाँ पर शार्क के पास और उसे जाके वो कहने लग जाते हैं कि बॉस जो लुओ चेंग है वो फिर से यहाँ पर आ चुका है। उसने हमारे एक साथी को भी यहाँ पर मार दिया। और वहाँ पर जो शार्क होता है वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि बास्टर्ड कहेगा वो फिर से आ गया। वो कमीना मुझे बार-बार मैं यहाँ पर परेशान करता रहेगा। पिछली बार तो उसे मैंने यहाँ पे जाने दिया था, लेकिन इस बार उसे मैं बिल्कुल जाने नहीं दूँगा। उसे मैं खुद ढूँढूँगा और अपने इन्हीं हाथों से यहाँ पर मारूँगा। जो कुछ होगा वो बाद में सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। और वो बहुत ही गुस्सा भी हो रहा होता है। साथ ही हमें लुओ चेंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेस पे आ चुका होता है और वो सामने देखने के बाद हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर एक गोल्डन ईगल होता है और वो बहुत ही फड़फड़ा रहा होता है, बहुत ही गुस्सा होता है। लुओ चेंग कहने लगता है ये गोल्डन ईगल आखिरकार इतना यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रखा है। तभी तो उसका डॉग जो वहाँ पर जो ब्लैकी होता है वो कहने लग जाता है बॉस बॉस देखो मैं यहाँ पर क्या लेके आया हूँ। और वहाँ पर लुओ चेंग कह रहा था अरे ये तो यहाँ पर गोल्डन एग है, तुम इसे कहाँ से लेके आए। ओहो तुमने अब समझा, तुमने इसके अंडे यहाँ पे चोरी किए और ये गोल्डन ईगल इन अंडों को वापस लेने के लिए यहाँ पर आई है। तभी गोल्डन ईगल उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। जी वहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है, कह रही तुम आखिरकार हमारे बेस के ऊपर आके यहाँ पर अटैक क्यों करे हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर तुम बिना परमिशन के घुस सको। वो भी अपनी पावर का यूज करती है, उन्हें वहाँ पर रोक लेती है और वो अपने डॉग से कहता है नोटिंग करना यहाँ पे शुरू कर दो। डॉग भी वहाँ पे समझ चुका होता है और उसे वो मारते हुए कह रहा था बास्टर्ड कहेंगे क्या तुम यहाँ पे चोरी करना सीख गए। मैंने तुम्हें चोरी करना कभी भी यहाँ पे नहीं सिखाया। आखिरकार तुम अंडों को यहाँ से कहाँ के उठा के लेके आ गए। वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है एंड जो गोल्डन ईगल होता है वो भी सोचने लग जाती है वैसे वो डॉग वैसे बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है लेकिन जो ह्यूमन है वो बहुत ही कमज़ोर है। तभी उसे वो यहाँ पर इतना ज़्यादा डर रहा है। मुझे उसके साथ हेल्प यहाँ पर लेनी चाहिए। तभी कुछ ही टाइम बाद वो उन अंडों को गोल्डन ईगल को दे चुका होता है और वो माफ़ी मांग रहा था कि मेरे उस डॉग को यहाँ पर नहीं मालूम था कि क्या चीज़ चुरानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं चुरानी चाहिए। तो उसे मैंने मार पीट के ये तुम्हारे अंडे में तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर हेजी के साइड देखते हुए कहने लगता है हेजी तुम अब तुम भी यहाँ पे नोटिंग करना यहाँ पे शुरू कर सकती हो। और वो कहती हाँ मैं भी समझ चुकी हूँ। हेजी वहाँ पर उस गोल्डन ईगल से कह रही होती है तुम अब यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि तुम अपने अंडों को लेके यहाँ पर ऐसे चले जाओगे। तुमने ये बेस को यहाँ पर क्या तुम्हारा अड्डा समझ रखा है कि कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। मैं बिल्कुल तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर तुम यहाँ पे नहीं रुकते तो हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे और तुम्हारे बच्चों को भी साथ साथ यहाँ पर मार देंगे। इसलिए मैं बहुत यहाँ पर बेनिफिट हुआ कि कोई भी हमारे बेस के ऊपर आके ऐसे मुंह उठा के यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करती। वो लोचे को ऑर्डर दे चुकी तो जाके से यहाँ पर मार दो। लोचे उसके बारे में सोचता है मैंने सिर्फ इसे एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर कहा था, लेकिन तो ऐसे यहाँ पर बहुत ही भयानक है, एक्टिंग करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तभी वो वहाँ पर गोल्डन ईगल से कह रहा होता है भाई देखो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे सिस्टर बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है और उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर पावरफुल नहीं हूँ तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हें यहाँ पर मारने का। लेकिन अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो और हमारे बेस में यहाँ पे रहना शुरू कर दे सकते हो तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक घोंसला भी बना लूंगा और हम साथ साथ मिलकर यहाँ पर रहेंगे। डॉग भी कह रहा था लेकिन तुम्हें हमारे बॉस की यहाँ पर बात माननी होगी, ऐसे तुम मुफ्त में यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर काम भी करने होंगे। लेकिन जो वहाँ पर गोल्डन ईगल होता है वो वहाँ पर अपना सिर जोर जोर से वहाँ पर हिलाने लग जाता है। तभी वहाँ पर लोचेंग भी और साथ ही दूसरे लोग भी सोचने लग जाते हैं इसका यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि हमारे साथ एग्री होना चाहता है या फिर डिसएग्री होना चाहता है। मैं समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तभी वहाँ पर वो कैट आती है, आने के बाद वो ट्रांसलेट करके कहने लग जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि
वो गोल्डन ईगल यहाँ पर कहना क्या चाहती है। वो तुमसे यहाँ पर ये कहना चाहती है, उससे अच्छा तुम्हें यहाँ पर उससे अच्छा होगा तो कि तुम मुझे यहाँ पर मार दो। मैं अपने पीछे कभी जो यहाँ पर जो जो कमज़ोर लोग हैं, उनके पीछे मैं यहाँ पे नहीं रहती, ना उन्हें मैं अपनी पीठ के ऊपर यहाँ पर बैठाती हूँ। तो तुम उससे अच्छा मुझे यहाँ पर मार दो और मेरे बच्चों को भी यहाँ पर मार दो। वहाँ पे लुओ चेंग कह रहा था क्या उसने मुझे यहाँ पर कमज़ोर कहा गया। तभी साथ ही वो सोचने भी लग जाता है कि मैं गोल्डन ईगल को ऐसे कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे ये बात पहले यहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि वो मेरे ऊपर इतनी आसानी से यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकती है। वो गोल्डन ईगल से कह रहा था ऐसा करो, तुम अपने बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम निकल गए तो निकल गए, अगर मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया तो तुम यहीं पर फिर रहोगे। वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से जाने लगता है। साथ ही वो सोच रहा था कुछ ही टाइम बाद में उसकी यहाँ पे सवारी करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा। गोल्डन ईगल वहाँ से बाहर जाने लग जाती है, लेकिन लुओ चेंग अपनी जो पावर होता है उसका यहाँ पर यूज़ करते हुए उसे कहता है तुम बिल्कुल मेरे एरिया से यहाँ पे नहीं निकल सकती है। वो वहाँ पर कुछ इनविजिबल टाइप का कुछ बैरियर वहाँ पर बना चुका होता है, जिससे वो बार बार में टकरा टकरा के जो गोल्डन ईगल होती है वो पीछे वहाँ पर गिरती है। ईगल भी सोचने लग जाती है मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है, क्या मेरा किस्मत वाकई में ख़राब है कि मैं अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल लेके यहाँ पे नहीं जा सकती है। सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। और फाइनली वहाँ पर हार मान चुकी होती है कि सच में मेरी किस्मत यहाँ पर ख़राब है, पहले मेरे बच्चे उस डॉग ने लिए, अब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। इतनी पावरफुल होने का यहाँ पर क्या फ़ायदा है। लुओ चेंग उससे कहता है फाइनली तुम यहाँ पर हार ही चुकी हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाना चाहता, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो और मेरे टीम मेंबर बन के यहाँ पर काम करो। मुझे मालूम तुम बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो और फ्यूचर में जाके हम दोनों का बहुत बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेंगी, इसके लिए तुम बिल्कुल यहाँ पर एग्री हो जाओ। तुमने मुझसे यहाँ पर वादा किया था या फिर मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें अगर मैं अपना साथी यहाँ पर बना लूंगा तो मैं तुम्हारे पेट के ऊपर यहाँ पर बैठ के पूरा यहाँ पर आसपास का एरिया भी घूमूंगा। और बिल्कुल उसने वैसा ही वहाँ पर किया होता है। वो उसके वहाँ पर पेट के पीछे वहाँ पर बैठ चुका होता है और वो कहता है जरा मुझे आसपास का एरिया यहाँ पर घुमा के तो दिखाओ कि सब कुछ ऊपर से यहाँ पर किस तरह से दिखता है। वो बॉडी तेज स्पीड में ऊपर जाने लगता है। लुओ चेंग कहता है अपनी फुल स्पीड में यहाँ पर उड़ो, तो मुझे अच्छी खासी यहाँ पर एक स्पीड दो। हमें यहाँ पे डो का सीन दिखा जाता है ब्लैक का, जो कह रहा था मास्टर यहाँ पे जा चुके हैं, अब मुझे भी पॉइंट इकट्ठा करने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा और मुझे भी बाहर यहाँ पे जाना होगा। वो लाठी उठा के बाहर चला जाता है। वो झाड़ी में छुपते हुए एक लेडी को देखता है और वो सोचने लग जाता है कि अगर ये वाकई में तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर लेडी है, लेकिन अगर इसकी आंखें यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान की तरह होती ना तो मैं भी इसे एक इंसान ही यहाँ पे समझता, लेकिन ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ गर्ल मालूम होती है। और ज़ॉम्बीज़ गर्ल एक जगह पे खड़ी होती है। साथ ही कुछ लोग वहाँ पर कहते हैं देखो वहाँ पर एक लड़की ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन एक गर्ल ज़ॉम्बीज़ है, बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल है। मैं बहुत ही टाइम से यहाँ पर सिंगल रहा हूँ और मैंने अपने हाथ का यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन मुझे आज इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे जो भी गर्ल दिखी है ये तो सच में बहुत ही यहाँ पे सुंदर है। ब्रदर अगर हम चाहे तो इसका यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। वो उस ज़ॉम्बीज़ के पास धीरे धीरे जाने लग जाते हैं, उससे वो धीरे धीरे बात भी करे होते हैं। जितने भी वहाँ पर आसपास बंदे होते हैं सारे सारे ठरके बंदे होते हुए कहते हैं चलो हमें देखना चाहिए कि एक ज़ॉम्बीज़ और एक यहाँ पर इंसान के बीच में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तभी वो ज़ॉम्बीज़ गर्ल भी वहाँ पे सोचने लग जाती है जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं सारे सारे बहुत यहाँ पर भयानक मालूम होता है, चलो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर हेल में या फिर यहाँ पर हेवन में भेजूंगी। अब वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि तुम किस में यहाँ पे जाने वाले हो। उसके बाद हमें सीन देखा जाता है वहाँ पर डोका जो कह रहा होता है अरे भाई 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 अच्छा हुआ मैंने इसके पहले पावर यहाँ पर देख लिए, मैं इससे बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता, ना ही मुझे अभी इतनी जल्दी यहाँ पर मरने का शौक है, तो मुझे बॉस लुओ चेंग को यहाँ पर बुलाने लेना चाहिए। वो ईगल की सवारी पूरी कर चुका होता है और वो साथ ही उससे कह रहा होता है कि अब से तुम यहीं पर रहने वाला हो, तुम्हारा घोंसला भी यहीं पर है। पीछे से एक लड़की भागते हुए आती है जिसका नाम झांग जिंग होता है और वो कहती ब्रदर जो यहाँ पे जो एल्डर डॉग था उसने मैं यहाँ पर अभी अभी एक वॉइस मैसेज यहाँ पर भेजा हुआ है कि वो यहाँ पर खतरे में और उसने एक उड़ते वाले ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर देखा हुआ है, तो तुम्हें जल्दी से वहाँ पर बुलाया है। और लुओ चेंग कहता है उससे कह देना कि उसके ऊपर नज़र बनाए रखे, मैं जल्दी उसके पास यहाँ पे जाने वाला हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो सोच रहा होता है अगर वो सच में ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर उड़ सकता है तो ज़रूर कम से कम वो 10 लेवल का होना चाहिए, साथ ही वो एक किंग भी यहाँ पर हो सकता है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। हमें सीन दिखाया जाता है उसी लेडी ज़ॉम्बी का जो आगे की साइड जा रही थी, साथ ही सोच रही थी जरूर मेरे ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे नजरें बनाए हुआ होगा। तब से वो बंदा वहाँ पर दिख भी जाता है कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे अभी कभी यहाँ पर बाहर निकलना होगा। उसके ऊपर वो अटैक करने की वहाँ पर कोशिश करते कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया, अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। डॉग वहाँ पर बहुत ही घबरा चुका होता है, क्या मेरा मरने का टाइम आ चुका है क्या। तभी पीछे से लुओ चेंग निकलता है और वो साथ ही कहता है सच में तुमने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी थी, सच में यहाँ पर एक ज़ॉम्बी जो लेवल 10 का यहाँ पर है। वो क्या था फाइनली मेरे बॉस यहाँ पर आ चुके, तो मुझे डरने की अब कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तभी गर्ल ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर कहती
कहती है अब तुम दोनों यहाँ पर कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? है कुत्ते, मेरे सवाल का सही सही यहाँ पर जवाब दो। तुम मुझे छुप के मेरे ऊपर यहाँ पर नजरें क्यों बनाए हुए थे? डॉग वहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराता और वो सीधा सीधा उसके मुंह पे कह देता है कि हम तुम्हारा यहाँ पर क्रिस्टल चाहते हैं। लो चेंग भी वहाँ पर हैरान होता है कि भाई तुमने किसके बारे में सोच के कहा? भाई वो एक ज़ॉम्बी है यार, वो भी एक 10 लेवल की। ऐसे ही कहते हैं कि क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए, क्या मुझे मरवाना चाहता है क्या? मतलब वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि मेरे बॉस उसे हरा ही देंगे। साथ ही वहाँ पे अफ़सोस जो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ गर्ल होती है, वो कहती है हम एक दूसरे को बिल्कुल यहाँ पे नहीं जानते, लेकिन सिर्फ तुम मेरे क्रिस्टल के लिए तुम मुझे यहाँ पर मारने के बारे में सोच। साथ ही लो चेंग वहाँ पे सोचने लग जाता है और वो अपने टाइम वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ होता है। उसकी जो टाइम स्पीड है वो बड़ी तेजी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। वो सोच रहा था बस कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे जरूर मारी जाएगी। तभी डॉग उसके साइड देखने लग जाता है और वो भी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ करने वाले हो क्या? और वो भी अपनी आंखों से शायद किसी को मोहित करने की कोशिश करी थी। लो चेंग भी सोच रहा होता है मैं इतनी देर से मैंने अपने टाइम वाली स्किल का यूज़ किया, क्या ये यहाँ पर एक म्यूटेंट यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ नहीं है क्या? मेरी स्किल तो इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आ रही, इसे तो अभी तक यहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर खड़ी हुई है। बिल्कुल मैं स्किल तो बिल्कुल वेस्ट चली गई। उसके बाद वो सोचने लग जाता है इस बहुत ही बेकार ज़िंदगी मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस ज़ॉम्बीज़ के बारे में यहाँ पर क्यों नहीं सुना? साथ ही डॉग से कह रहा होता है ये बहुत ही पावरफुल है, तुम इससे अभी तो यहाँ पे नहीं जीत सकते, अभी हमें यहाँ पर भागना होगा बाद में आके, इससे हम कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ज़ॉम्बीज़ भी सोचने लग जाती है वो दोनों अचानक यहाँ पर कहाँ पर गायब हो गए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और वो ऐसा कहने के बाद वहाँ से वो उड़ के जाने लग जाती है कि मुझे अभी कुछ और लोगों को यहाँ पर मारना है, मुझे उन्हें यहाँ पर ढूंढना होगा। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर सुयू उसके यहाँ पर बेस का, जहाँ पर वो कहने लग जाता है जो ये मुझे यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर फ्लावर मिला है, इसके आसपास जितने भी यहाँ पर म्यूटेंट थे वो सारे इसके पास जाने से यहाँ पर मर गए, तो जरूर ये बहुत यहाँ पे जहरीला होना चाहिए। कम से कम अगर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये 10 लेवल के जो ह्यूमन है उसे आराम से यहाँ पर मार ही सकता है, कम से कम अगर मार नहीं सकता तो वो यहाँ पर घायल ही कर सकता है। उसने उसके कुछ बीज वहाँ पर मिलाए होते एक पानी के अंदर, और पानी के अंदर मिलाने के बाद वहाँ पर घोल चुका होता है। तभी जो वेव होता है वो अपने साथ एक बंदे को लेके आया होता है, जो उसने बॉस ने बुलाया होता है जो 7 लेवल का होता है। वो कहता है ठीक है बॉस, क्या हुआ तुमने मुझे अभी भी यहाँ पर क्यों बुलाया? और वहाँ पर सुई होता है, वो कह रहा है तुम बहुत ही दूर से यहाँ पर आए हो, तुम्हें प्यास लगेगी, जरा इस पानी को यहाँ पर पी लो, लेकिन वो मना करता है कि नहीं नहीं मुझे अभी बिल्कुल यहाँ पर प्यास नहीं लगी। तभी वो कहता है क्या तुम मेरी बात को यहाँ पर नहीं मानोगे और जो मैंने कहा वो चुपचाप यहाँ पर करो। जबरदस्ती उसके गले को पकड़ के सारे गिलास के पानी को वहाँ पर खाली कर चुका होता है और वो बंदा तड़प तड़प के वहाँ पर मर जाता है। तभी वही कहने लगता है तुम ये क्या करे हो, ऐसा बिल्कुल करना यहाँ पर ठीक नहीं, तुमने एक साथ ले लो को यहाँ पर बंदे को यहाँ पर मार दिया, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। तभी वहाँ पर सुयू कहता है इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, हमेशा जो यहाँ पर कमजोर है उसके ऊपर ताकतवर यहाँ पर राज करता है, अगर सिर्फ एक हमारा 7 लेवल का बंदा मरने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ जाता। मतलब सिर्फ मैंने एक दो बूंदे उस पॉइजन की यहाँ पर डाली और ये बंदा इतना तड़प तड़प के यहाँ पर मर चुका है, ये यहाँ पे 7 लेवल का था। अगर मैं उस जगह पूरी बोतल यहाँ पे डाल दूंगा तो जरूर जो यहाँ पे जो लोचेंगे वो मरेगा नहीं, लेकिन वो घायल बहुत ही यहाँ पे ज्यादा जाएगा और हमें बिल्कुल यही यहाँ पर करना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, जितने भी ये पौधा है सारा उसके मैं खाने में या पानी में यहाँ पर मिला दूंगा। वही वहाँ पर कहता है लेकिन तुम मुझे सब कुछ यहाँ पर कैसे खिलाओगे, उसे उसके पास जाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल होता है और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से इसे यहाँ पर खा लेगा? तभी वो कहता है इतनी आसानी से नहीं खाएगा, लेकिन वो मुझे अपना भाई समझता है, तो भाई का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर फायदा उठाना होगा ना। मैंने उसे आज रात यहाँ पर खाने पे बुलाया तो वो जरूर आएगा और उसके खाने में और पानी में हम इस जहरीले प्लांट की सारी चीज़ें हम मिला दी तो जरूर यहाँ पर मारा जाएगा। उसके बाद हमें लोचें का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मरमिड और साथ ही है जिसे कह रहा होता है कि मेरा एक पाला आज यहाँ पर एक किंग लेवल के यहाँ पे जोम्बी से एक जोम्बी ह्यूमन से पड़ा है जो बहुत यहाँ पर पावरफुल है और मैं किंग लेवल पे यहाँ पर नहीं तो उसे में नहीं आ सकता। जब अगली बार मैं से यहाँ पर फाइट करूंगा तो मुझे तुम दोनों की यहाँ पर मदद चाहिए है जी। और मरमिड वहाँ पर कहती है ठीक है हम तुम्हारी हेल्प जरूर यहाँ पर करेंगे। तभी कैट उसके पास आने के बाद कहती है मुझे तुम्हारे चक्कर में मुझे आज रात तुम बहुत यहाँ पर खतरे में मालूम होते हो। लो चेंग सोच रहा था क्या खतरे में, क्या जो वहाँ पर वो किंग लेवल जो यहाँ पर जो गले है वो क्या मेरे दरवाजे पे आने वाले क्या वो मुझे मारने के लिए। तभी उसे गुआंग का एक मैसेज आया होता है कि जो कोई यहाँ पर कोई यूसुफ नाम का बंदा है जो तुम्हें आज रात खाने पे यहाँ पर बुलाना चाहता है, क्या तुम उसके लिए वहाँ पर एग्री हो चुके हो, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो क्या? और वो कहते हैं
हाँ, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, तुम उनके लिए एग्री हो जाना। वो सोच रहा होता है दो जो कैट यहाँ पर खाना जो कैट मुझे खतरे के बारे में बता रही थी, तो वो यहाँ पर यूसुफ खतरा है, ठीक है, जस्ट समझ चुका हूँ। और वो रात के खाने पे यूसुफ की जगह पे आ चुका होता है। साथ ही लो चेंग कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम मुझे टीम में ज्वाइन होना यहाँ पे चाहती हो। यूसुफ वहाँ पर रहता है, ब्रदर हाँ मैं बिल्कुल यही मैं यहाँ पे चाहता हूँ। मैंने मैंने तुम्हारी काबिलियत को यहाँ पर देख लिया और अपनी जितनी भी पिछली यहाँ पर मुलाकातें थी उसे यहाँ पर इग्नोर कर रहा। अब से हम यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। लो चेंग कहता है ठीक है, वो तब तो मैं समझ चुका हूँ, इसका मतलब अब से मैं तुम्हारा यहाँ पर बॉस हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ में झुकना होगा और मुझे यहाँ पर प्रणाम भी करना होगा। तुम ऐसा तो यहाँ पर कर ही सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत यहाँ पे छोटी बात है अगर तुम मेरे सामने यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो। तभी वहाँ पर यूसुफ सोचने लग जाता है ये क्या कहना चाहता है कि इसके सामने मैं यहाँ पे झुकूँ, मैं ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर सकता, भले ही मैं इसे यहाँ पर मारने की इरादे से आया हूँ। तभी कहते क्या हुआ, तुम मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन नहीं होना चाहती, ये तो बॉडी छोटी सी यहाँ पर बात है, तुम इसे तो बॉडी आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। तभी तो वहाँ पर गोई होता है, वो वहाँ पर झुकने लगता है कि ब्रदर पहले मैं यहाँ पे झुकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में सब कुछ यहाँ पर मालूम है और मैंने तुम्हें अपने बॉस के रूप में भी यहाँ पे स्वीकार कर लिया है। और वहाँ पे झुकने लगता है। यूसुफ भी देख रहा था कि ठीक है मैं भी यहाँ पे झुक ही जाता हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद तो इसे मैं यहाँ पर मार दूंगा तो किसी को भी यहाँ पर कुछ भी बात मालूम नहीं चलेगी। और फाइनली वो भी अपने घुटने टेक के वहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है मैं अब से तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। और सोच रहा होता है इसका बदला मैं 1000 गुना तुमसे ज्यादा यहाँ पे लूंगा। लो चेंग उन दोनों से कह रहा था ठीक है मुझे तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर बुरा यहाँ पर विश्वास है, तुम वापस यहाँ पर उठ सकते हो। तो ब्रदर अगर हम यहाँ पर ज्वाइन हो चुके तो खाना भी यहाँ पर लार कलार खा ही लेते। और वहाँ पर गोई से कह रहा था खाने को यहाँ पर लेके आओ, खाना टेबल पे जस्ट वहाँ पर सजा दिया होता है। लो चेंग कहता है बहुत ही डिलीशियस तुमने यहाँ पर खाना बनाया ऐसा मालूम होता है, चलो चलो बैठो बैठो तुम्हें यहाँ पर बैठो। और वो कहता है हाँ मैंने बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर खाना बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट यहाँ पर मसाले भी डाले हुए हैं, तुमसे यहाँ पर टेस्ट करके बताओ तुम्हें ये खाना यहाँ पर कैसा लगा। लो चेंग खाने को देख रहा था और वो साथ ही सोचने लग जाता है कि ये दोनों मेरे खाना खाने का यहाँ पर वेट करे तो जरूर खाने में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिला होगा। तभी वहाँ पर गोई से कह रहा था गोई जरा मुझे यहाँ पर इसके बारे में रिपोर्ट तो बताओ कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। गोई वहाँ पर इसे रिपोर्ट बताने लग जाता है कि जो यहाँ पर यूज है इस खाने में इसने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला एक पॉइजन मिला है और ये तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता है तो इस खाने को मत खाना। और वहाँ पर कोई भी सोच रहा होता है क्या ये भी यहाँ पर एक गद्दार, ये भी यहाँ पर एक जासूस है क्या, अब तो मैं 100% यहाँ पर मर ही चुका हूँ। तभी कोई और बातें कह रहा होता है कुछ टाइम पहले इसने एक बंदे को पीछे ट्राई भी किया था जो लेवल यहाँ पर 7 के था, वो एक ही झटके में यहाँ पर मारा जा चुका है। और यहाँ पर एक फ्लावर है जिसके अंदर से इसने यहाँ पर उस पॉइजन को निकाला हुआ है। वो मना करता है कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर क्या बातें कह रहे हो, मैंने तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तभी लुओ चेंग सोचने लगता है कि जितने भी यहाँ पर बातें कह रहा हूँ मुझे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी के बारे में याद है। यह बंदा यहाँ पर डबल अवेकनर था, मतलब इसके पास एक और यहाँ पर स्किल है लेकिन वो स्किल अभी तक शायद यहाँ पर अवेकनिंग नहीं हुई है, तो उसे मुझे और यहाँ पर गुस्सा दिलाना होगा तभी जाके यहाँ पर उस स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद मैं मारूंगा तो मुझे और यहाँ पर पावरफुल क्रिस्टल मिलेगा तो ये मुझे और यहाँ पर उकसाना होगा उसकान के बाद ही ये साथ यहाँ पर डबल अवेकनिंग हो सकता है। और वो ऐसा वहाँ पर करता है, उसे वो बताने लग जाता है मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे राज के बारे में बताता हूँ कि सब कुछ मैंने साथ तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या क्या किया है। तुम्हें तो ये बात मालूम है कि तुम्हें यहाँ पर एक क्रिस्टल मिला था जो यहाँ पर लेवल 10 का था और तुम उसे लेकर कहीं पे जा रहे थे, अचानक वो तो क्रिस्टल तुम्हारे पास यहाँ पर गायब हो गया। तुमने उसे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें मालूम है वो क्रिस्टल भी मैंने यहाँ पर चुराया था क्योंकि जो यहाँ पर गोई है उसने मुझे इसकी यहाँ पर जानकारी दी थी, उसके बाद ही उस क्रिस्टल को मैंने तुम्हारे पास से यहाँ पे चुराया था। बल्कि यही बात नहीं है जो किंग लेवल का जो यहाँ पर जो भी ज़ॉम्बीज था उसके साथ में तुमने झुक लिया और तुमने सब कुछ कर लिया और उसे तुमने अपनी टीम में भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और तुम उसे यहाँ पर मारना चाहते थे। लेकिन गोई ने भी उसके बारे में मुझे यहाँ पर बताया और मैं वहाँ पे जाके उस किंग लेवल के जो मेरे क्रिस्टल भी मैंने यहाँ पे रख लिया। एंड जो तुम्हारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे साटे था तुमने सोचा कि ये मुझे धोखा दे रहा है इसलिए उसे मैंने अपनी टीम में यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और सारी बात सुन के बहुत बार वहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि वेन्यू ये सब कुछ तुम्हारे गोई सब कुछ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ है, बास्टर्ड कमीने कहेंगे तुम्हारे चक्कर में मेरे हाथ से इतने अच्छे मौके यहाँ पे जा चुके हैं, तुम्हें अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा। तो ब्रदर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलेंगे मैं वहीं पर तो जाऊँगा। और वो इतना गुस्सा होता है कि वो अपने डबल अवेकनिंग में वहाँ पर आ चुका होता है। साथ ही उसकी एक और जो फायर स्किल होती है वो वहाँ पर उसकी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब अब वो फायर को भी यहाँ पर यूज कर सकता है। लुओ चेंग भी बहुत ही खुश होता है कि अब आएगा ना से यहाँ पर मारने में मजा। साथ ही वहाँ पर वेन्यू सोचने लग जाता है कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब मैं भी लेवल 10 पे पहुंच चुका हूँ, गोल्ड अभी भी मेरा यहाँ पे साथ दे रहे हैं। मैं जैसे अब गोल्ड लेवल में यहाँ पर अब मैं भी लेवल 10 पे पहुंच चुका हूँ तो लो चेंग को मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ।
और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई वहाँ पे रोने लग जाता है कि दो यहाँ पर डबल अवेकनिंग हो चुका है, ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, नहीं तो मुझे यहाँ पर मार देगा। मैं अभी इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं मरना चाहता। तभी वहाँ पर लो चेंग कह रहा था, लेकिन ब्रदर मेरे पास तो कोई भी डबल अवेकनिंग वाली यहाँ पर स्किल नहीं है। ऐसा करो तुम रास्ते से यहाँ पर हटो, मैं जितना हो सके इसे यहाँ पर ढोकने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही तेज स्पीड में उसके पास वहाँ पर चला जाता है और उसके बाद गर्दन को भी वहाँ पर पकड़ लेता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पर डबल अवेकनिंग हो चुके हो तब भी तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, ऐसी बिल्कुल मत सोचना। उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम अभी भी बहुत ही यहाँ पे लूजर हो, मेरे सामने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। वो साथ ही सोचने लग जाता है कि ये बंदे तो यहाँ पर गोल्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं, मेरा कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं है, मेरा कोई भी यहाँ पर लेना देना भी नहीं, मुझे अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। वहाँ से भागने लग जाता है। साथ ही लो चेंग भी वहाँ पे सोच रहा होता है कि इस बेस को मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ और ये पागलपंती के चक्कर में इस पूरे बेस को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मुझे इसे यहाँ पर बाहर लेके जाना होगा। वो अपनी स्पेस की पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पर घर के बाहर लेके आ जाता है, उस बेस के बाहर, और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा फुल पावर का यूज करते हुए। तो अगर आसपास कोई किंग लेवल का यहाँ पे ज़ॉम्बी हुआ तो वो तुम्हारे पावर को नोटिस करते हुए यहाँ पर जरूर आएगा, उसे भी मैं यहाँ पर मारूंगा, मुझे डबल बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे। उसको वहाँ पे कहने लग जाता तुम इतनी देर से मुझे यहाँ पर देख रहे हो, तुम आखिरकार यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तभी लो चेन कह रहा था एक जंगल में कभी भी दो शेर यहाँ पे नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर मरना होगा। और ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था और साथ ही उसके सिर के ऊपर अटैक करता है, उसकी नोज से भी ब्लड वहाँ पर आने लगता है। वो सोचने लग जाता है मैं यहाँ से मर सकता हूँ, मुझे अभी भी यहाँ से निकलना होगा, मेरा जीतने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है, भले मैंने दोनों अपनी एबिलिटी को यहाँ पर जगा चुका हूँ, अवेकनिंग कर चुका हूँ, तभी इससे कोई भी चांस नहीं है। उससे वो धक्का देते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। लुओ चेंग पीछे से कह रहा होता है भागने के बारे में मत सोचो, आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे, और अपने स्लॉट को निकाल लेता है। उसके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है, वो भी पीछे वहाँ पर मुड़ के देखता है। तभी वहाँ पर अचानक एक लाइटिंग होती है, मतलब बहुत ही वहाँ पर लाइटिंग वहाँ पर होने लग जाती है। लुओ चेंग भी देख के हैरान होता है, साथ ही सोच रहा होता है अगर यहाँ पर इतनी लाइटिंग हो रही है तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पर यहाँ पर किंग लेवल का कोई यहाँ पर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा, मुझे उसे यहाँ पर देखना होगा। उसके साथ वो देखते हुए कह रहा था जैसा कि मैंने पहले भी उम्मीद की थी, हम दोनों की यहाँ पर पावर को महसूस करते हुए कोई तीसरा बंदा यहाँ पर आएगा, और यही लेडी यहाँ पर आई है। वो लेडी कहती तुम लोग ये बहुत ही यहाँ पे शोर कर रहे हो, इसके चक्कर में बिल्कुल यहाँ पे सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर इसकी पनिशमेंट तो यहाँ पर जरूर मिलेगी। और वो वहाँ पर यूसु के ऊपर वहाँ पर अपनी लाइटिंग यूज करते हुए अटैक करती है। लो चैंग भी बहुत ही हैरान होता है और वो सोच भी रहा होता है इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी उसकी बॉडी में कुछ भी एक खरोच नहीं है, बल्कि शायद उसकी पावर हल्के से तो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। ये सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है। और भी कहता है मुझे कुछ लाइटिंग से कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, तो अब अच्छा हुआ जो यहाँ पे गॉड है वो भी यहाँ पर मेरी मदद करे, वो भी आज मुझे यहाँ पर मरने नहीं दे रहे, इसलिए वो इतना सब कुछ करे। और वहाँ पर यूसु लो चेंग के ऊपर पावरफुल वहाँ पर फायर के गोले फेंक रहा होता है। लो चेंग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम आज यहाँ पर कोई भी बचा ले, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले। लुओ चेंग सोचता है लेकिन थोड़ी मुझे मुश्किलात से यहाँ पर गुजरना होगा। कहता है तुम कहाँ पर यहाँ पर आसमान में खड़े हो, इसके बाद तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, आके मुझे चुपचाप फाइट क्यों नहीं कर सकते। लुओ चेंग कहता है हाँ मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन पहले मुझे उस दूसरी लेडी से यहाँ पर निपटने दो जिसे उसने आके तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश की है, पहले उससे मारूंगा बाद में तुम्हें मारूंगा। तो उस म्यूटेंट के ऊपर वहाँ पर अपने टाइम स्किल का यूज करता है, उसकी वो एज को बॉडी तेज स्पीड से वहाँ पर बढ़ाने लग जाता है और वो लेडी ऐसे ही वहाँ पर मर जाती है। वहाँ पर सू यू भी सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसके पास किस तरह की यहाँ पर पावर है जो वो उस म्यूटेंट से भी आसानी से यहाँ पे लड़ सकता है। उसे मारने के बाद उसे एक किंग लेवल का क्रिस्टल मिला होता है, कहता है ये मेरे लिए आगे जाके यूजफुल यहाँ पर हो सकता है। और वहाँ से यूसुफ भागने लगता है, वो कहता तुम यहाँ पर कहाँ पे भाग के जा रहे हो, उसने तुम्हारी एनर्जी को यहाँ पर बूस्ट किया है ना, रुको पहले उस एनर्जी को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। उसका भी उत्तर वहाँ पर टाइम स्किल को और इंक्रीज कर देता है। वो कहता है अचानक मेरी बॉडी से यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी स्किल मेरा एनर्जी बूस्ट इतनी जल्दी यहाँ पर खत्म कैसे हो गया। वो नीचे आता है, वह सोच रहा उसे कह रहा होता है तुम्हें मालूम चल रहा है कि आखिरकार तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो इग्नोर करता हूँ। मुझे थप्पड़ मारते हुए उसे एक साइड वहाँ पर गिराता है और वो कहता है अब तो तुम्हें मालूम चल ही चुका होगा। वो कहते हैं हाँ मैं अब यहाँ पर हार मानता हूँ। वो कहते हैं हाँ तुम हार मान निकला हो और यहाँ पर कर भी क्या सकते हो। वैसे मैं सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर मूड में हूँ, तो बताओ तो मेरे आखिरी यहाँ पर ख्वाहिश क्या है, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। मेरे आखिरी शब्द को यहाँ पे जानना चाहते हो तो मैं कह देता हूँ इतनी पावर के साथ तुम एक मोस्टर यहाँ पर बन जाओगे और अपने फैमिली मेम्बर को भी यहाँ पर मार दोगे। उससे कहने के बाद इसे वहाँ पर मार चुका होता है। किसके यहाँ पर कहने
कहने का क्या मतलब था? अरे! वही तो मैंने यहाँ पर किया, इसे मैंने अभी यहाँ पर मार दिया। क्या सच में मैं एक monster यहाँ पर बनने वाला हूँ क्या? उसके अंदर से वो एक क्रिस्टल को निकालता है, क्रिस्टल को निकालने के साथ-साथ उसकी एक फायर वाली एबिलिटी की उस क्रिस्टल के साथ वहाँ पर आई होती है। हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो शार्क होता है वो कहने लग जाता है, मुझे लो सेंस यहाँ पर मेरे भाई का बदला लेना है और मेरे पास अब कोई भी यहाँ पर दाई भाई वाला मेरे यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। मैं उससे पहले यहाँ पर खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास 2 किंग लेवल के यहाँ पर साथी है, मतलब किंग लेवल के 2 यहाँ पे साथी, तो ये यहाँ पर मुश्किल भरा हो जाएगा। मुझे भी अपनी टीम को और ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाना होगा, तभी मुझसे जाके यहाँ पर बदला ले सकता हूँ। वो जाके शायद एक डॉल्फिन जैसी कुछ बहुत ही बड़ी एक शार्क होती है, उससे जाके वो हेल्प माँगता है, उसके लिए वो रेडी भी हो जाता है। वो कहता है हम जल्दी 2 दिन बाद हम वहाँ पे निकलने वाले उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, और हेजी भी तुम्हें वहीं पर मिलेगी। लोचे का सीन दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आया होता है। केटुस से कहती है मुझे तुम्हें कुछ यहाँ पर बताना है। लोचे कहता है क्या बताना है? वो कहती है जो यहाँ पे समुद्र की साइड से कुछ लोग 2 दिन बाद यहाँ पर आने वाले तुम्हारे दरवाजे की साइड, शायद यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। वो कहता है हाँ ठीक है, और समुद्र की साइड से मतलब सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, उसका नाम है वो शार्क। वो अपनी टीम को लेके आएगा, वो भी मेरे घर के ऊपर। चेंग वापस सोचने लग जाता है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, वैसे मैं उससे यहाँ पर आराम से हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कम से कम 7 दिन चाहिए किंग लेवल पे पहुँचने के लिए, और ये वो 2 दिन में यहाँ पर आने वाला है। बस मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? तभी बिल्ली से वहाँ पर एडवाइस देती है, हम दम 7 दिनों के लिए कहीं पर चुप क्यों नहीं जाते, तब तक वो यहाँ पर नहीं आता। यहाँ तो ये आइडिया तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मैं अकेला होता तो ज़रूर मैं कभी आ जाके छुप सकता था, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा अब बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक फैमिली है, अगर मैं नहीं मिला तो वो मेरी फैमिली को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। कोई भी रास्ता नहीं है उससे फाइट यहाँ पर करने के अलावा। केटुस के पास जाते हुए कहती तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भले ही यहाँ पर इतना बड़ा खतरा आ रहा है, तभी मुझे तुम्हारे बारे में परवाह करने की कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रही हूँ। कहते अगर तुम यहाँ पर चाहो तो अपनी जितनी भी स्किल है उसे फ्यूजन यहाँ पर कर सकते हो, अब उसका टाइम यहाँ पर आ ही चुका है। लो चेंग भी कह रहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे पास बहुत सारी यहाँ पर स्किल है जिसे अभी मुझे फ्यूजन करना यहाँ पर बाकी है, तो मैं उन्हें फ्यूजन करके देखता हूँ और मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक भी यहाँ पर बनाता हूँ। लो चेंग का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर जो लिटिल गर्ल होती है उसके कमरे में जाने लग जाता है, और वो साथ ही कहता है अरे तुमने यहाँ पर गॉगल्स क्यों पहन रखे हैं, क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर अंधी हो चुकी हो क्या? लिटिल गर्ल कहती ऐसी कोई भी बात नहीं है, जब भी मैं बुक को रीड करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे गॉगल पहनना यहाँ पर पसंद है, मैं अंधी नहीं हुई हूँ। और कहती तो बहुत ही अच्छी बात है, और वैसे भी तुम गॉगल में बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे लगती हो, ऐसे यहाँ पर पहना करो। तभी उसके पास वो जाते हुए कहता है मुझे यहाँ पर वैसे एक लेवल 10 का यहाँ पर क्रिस्टल मिला है, तो जल्दी तुम इसे अब जो यहाँ पर करना चाहिए, और तुम्हें मेरी मदद भी यहाँ पर करने की, मैं भी आज से काम चला चला के यहाँ पर थक चुका हूँ। हमें यहाँ पर सार के टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है जिन जो यहाँ पर लो चेंग ने उसे बदला लेने में यहाँ पे जाने वाला कि उसने हमारे भाइयों को यहाँ पर मारा है, तो तुम सब लोग यहाँ पर रेडी हो ना। वो सारे वहाँ पर बहाने मारने लग जाते हैं कि लो चेंग तो यहाँ पर धरती के मतलब यहाँ पर वो जमीन के ऊपर रहता है और मैं जमीन पे यहाँ पे नहीं चल सकता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं भी बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे चलता हूँ, तो हम यहाँ पर टेम्पल की प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते, तुम वहाँ पर जाके उसे यहाँ मार दो। तभी वही जो बड़ी वाली शार्क होती है आने के बाद कहती है सारे के सारे बहाना बनाना यहाँ पर बंद करो, जो यहाँ पे लोड है वो हमें यहाँ पर लेके जाएंगे, अगर कोई हमारे जाने से यहाँ पर इनकार करता है तो उसे कि अभी के भी मैं यहाँ पर मार दूंगा। अचानक वही गर्ल वहाँ पर आती है और वह कहने लग जाती है तुम लोग मुझे अपने साथ यहाँ पर लेके क्यों नहीं चले जाते हैं, और वहाँ पर शार्क कहने लग जाता है अब तुम यहाँ पर कौन जो बीच में यहाँ पर टपक पड़ी। तभी वहाँ पर एक पक्षी भी आता है और वो वहाँ पर लॉर्ड को ग्रेट करते हुए कहता है ये मेरी यहाँ पे दोस्त है, और वैसे इसका नाम यहाँ पर सैनी है, हमारी बहुत ही यूजफुल आ सकती है बॉस, इसे अपने साथ यहाँ पर लेके जाना चाहिए। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी गर्ल सैनी कहने लग जाती है जिस बंदे के बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो उस बंदे से मैं भी यहाँ पर मिली हूँ, वो मुझे भी मारना चाहता है मेरे क्रिस्टल के लिए, और मैं उससे भी बदला लेना चाहती हूँ। और तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो अचानक कैसे भी यहाँ पर गायब वायब हो जाता है। वैसे तुम बहुत ही फट्टू मुझे मालूम होते मैं यहाँ पर आते, तुमने अपने पैरों को यहाँ पर पीछे क्यों उठा लिया, क्या वाकई में तुम भी इतने वीक हो क्या? शार्क वहाँ पे सोचने लग जाते ये दोनों मेरे बहुत ही मजाक उड़ा रहे, और खासकर वो पक्षी भी इस जंग को जीतने के बाद उसे पका के मैं यहाँ पर खाऊंगा, उसके वो ये एग्री हो जाता है कि ठीक है तुम मेरे साथ यहाँ पे चलने वाली। वो सारे के सारे जो भी यहाँ पर जो खचे होती है जो भी होते हैं वो वहाँ पे शार्क पे बैठ के वहाँ से जाने लग जाते, और 2 दिन बाद का मैं सीन दिखाया जा रहा होता है कि वो जगह उस जगह पे पहुँच चुके होते हैं, मतलब वहाँ पर बिल्कुल किनारे पे, और कह रहे थे जितने भी रास्ते में मिलते हैं सारे बंदे को यहाँ पर मार देना। लो चेंग भी वहीं पर खड़ा होता है और वो वहाँ
पर हेजी और मरमिड को भी साथ में लेके आया होता है। वो कहने लग जाता है जैसा कि उम्मीद थी, ये लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, क्या हमारे बीच में कोई यहाँ पर गद्दार निकला क्या जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि हम यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड जो यहाँ पे सार्ग होता है वो कह रहा होता है अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, चोर कहेंगे तुम्हें मेरा यहाँ पर कवच को चुराए तो चुपचाप मुझे यहाँ पर वापस दे दो। लो चेंग कहता है मैंने तो कोई भी तुम्हारा कवच नहीं चुराया, बल्कि मैंने अपनी मेहनत करते हुए उससे यहाँ पर तुमसे छीना है, तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझसे वापस यहाँ पर छीन सकते हो। और जो जो भी यहाँ पर जो केट ने मुझसे कहा था, मैं अब अपनी एबिलिटी को यहाँ पर फ्यूजन करने वाला हूँ। जो मेरे यहाँ पर टाइम और जो यहाँ पर स्पेस है उस दोनों एबिलिटी को मैं यहाँ पर फ्यूजन करने वाला हूँ। और उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर क्या धमाका होता है। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना।